जो रस हम जो रस परित्याग करके भोजन कर रहे हैं उसमें हमारी रसना इंद्री की लोलुपता कम होना चाहिए। अगर हमने रविवार को नमक नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हमें वो दाल सब्जी जो हम रोज भोजन करते हैं जिससे उसी दाल से उसी सब्जी से भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमको नमक नहीं लेना है तो चलो भैया केले की सब्जी बना लो या अन्य कोई मीठे से, तो उससे फिर ऐसा लगता है कि आपने रस परित्याग किया ही नहीं है, क्योंकि आपने एक रस का त्याग करके दूसरे रस से अपनी रसना इंद्री को मजबूत कर रहे हैं। आपने जो रस का त्याग किया है उस रस की जानकारी सामने वाले को नहीं होना चाहिए कि सामने वाला क्या है क्या नहीं। तो आपने नमक का त्याग किया है, माने नमक का आपका त्याग रहना चाहिए। अब मान के चलो बहुत सारी चीजों में नमक डला हुआ है, अब बिना नमक के कुछ है ही नहीं है, तब क्या करें, कैसे भोजन करें? तो भाई बिना नमक के नहीं है तो फल कहीं गए नहीं, दूध कहीं गया नहीं, तो जो भी कुछ है वो आपको बिना नमक का है। तो बिना नमक के भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए, उसकी जगह रसना इंद्री के विषय को। रस परित्याग और रस परित्याग के बाद भी आता है विविक्त शय्यासन। इसका अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। एक करवट पर ही सोना, बाद में आपको करवट परिवर्तन नहीं करना, बड़ा टेढ़ा काम है। आप लोग सोते कहीं हैं और कोई धरती में सो रहा हो तो पता पड़ेगा कि चारों पृथ्वियों के राउंड लगा ले वो, किधर पैर थे उधर सिर पहुंच जाएगा और जिधर सिर थे उधर पैर पहुंच जाएंगे। वो तो पलंग पर सोने के कारण दीवार से टिके रहते हैं, इसलिए नीचे गिर नहीं पाते हैं, लेकिन धरती में सोने वाले पूरे राउंड लगा लेते हैं। तो विविक्त शय्यासन, एक जो सोने का आसन लगाया उसी आसन से ही सोना, दोबारा करवट को परिवर्तित नहीं करना। और उससे भी निर्जरा होगी। और उसके बाद में है काय कलेश, शरीर को कृष्ण करना, करते तपसैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। यही वे काय कलेश है कि गर्मी में पहाड़ के ऊपर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, बैठकर तपस्या कर रहे हैं, सर्दी में नदी किनारे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, और बरसात में पेड़ के नीचे वृक्षों के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। ये काय कलेश कहलाता है। और ये बाह्य तप है। बाह्य तप का मतलब है सामने वाले को देखने में आते हैं, आप उपवास करेंगे, सभी लोग आपसे पूछेंगे, यद्यपि आपने पहले से नहीं बताया कि मैं उपवास कर रहा हूं, लेकिन आहार के समय में जब आपके कमंडल में पानी भरा जाएगा और उसके बाद जब आप नहीं उठेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, फिर आपसे कहेगा भी महाराज जी हार के लिए उठिए, तब आप कहेंगे कि भाई आज हमको उठना नहीं है। और ये भी सामने वाले को दिखेगा प्रतिदिन आप आहार करते हैं और आपसे भी आहार कम होता है, तो श्रावक पूछता है कि महाराज जी क्या बात है, आज आपने भोजन अच्छे से नहीं किए, कुछ कमी थी क्या? तब फिर मुनि महाराज बताएंगे कि आज हमारा अमहोदरी व्रत का
नियम था। और जब सहजता में पड़गाहन होता है, आपकी सामान्य विधि होती है, तो आपका पड़गाहन हो जाता है। लेकिन विशेष विधि में जब पड़गाहन होता है, तो सबको समझ में आ जाता है कि आपने वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप कर रखा है। और रस परित्याग, रोज प्रतिदिन आहार आप लेते हैं, लेकिन उस दिन आपने तली हुई चीजें नहीं ली, तेल नहीं लिया, घी नहीं लिया, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आपने रसों का परित्याग कर रखा है। पर समझ में नहीं आता है तो विविक्त सय्यासन पर संग में रहने वाले जो साधक गण हैं, उनको एहसास हो सकता है। लेकिन उन्हीं को एहसास होगा जिनका निद्रा या प्रचला, इन दो में से कोई एक निद्रा का उदय होता होगा। तो उन्हीं को समझ में आ सकता है कि जब कोई सो रहा है, क्योंकि सो रहे हैं, और सोने के बाद अगर करवट बदल रहे हैं, तो चटाई लेते हैं तो चटाई की आवाज आएगी, पाटे चटाई नहीं लेते हैं तो पाटे की आवाज आएगी। और उनकी अगर निद्रा या पतला हल्की नींद होगी कि थोड़ी सी भी आहट होने पर वे जाग जाएं, जैसे कुत्ते निद्रा लेता है, तो निद्रा लेते लेते में अगर थोड़ी सी भी आहट होती है तो वो जाग जाता है, इधर उधर देखने लगता है। तो ऐसे ही विवेक का सामान ग्रस्तों को जरूर देखने में आ सकता है। इसलिए ये 6 अंतरंग के तप हैं। अब इनमें से आप लोग कौन कौन से करेंगे? तो आप लोग कहेंगे भैया जी, अभी कोरोना का काल चल रहा है, और कोरोना के काल में डॉक्टर लोगों का कहना है कि भूखे किसी को रहना नहीं, उपवास किसी को करना नहीं है। तो इस समय कोरोना के काल में आपको अनशन तो करना ही नहीं है, और अमोदर्य करना है। ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। पेट से कम भोजन करना, और ग्रस्तों का, जिन ग्रस्तों का कोई नियम नहीं है, कितनी बार खाना है, कितनी बार नहीं खाना है, तो वे तो हमेशा ही अमोदर्य करते हैं। थोड़ा सा खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा खा लिया। लेकिन परेशानी है वृत्ति, जो वृत्ति प्रतिमाधारी श्रावक है, उनको अमोदर्य करेंगे तो उनको भी अमोदर्य करना चाहिए। वृत्ति परिसंख्यान वो कर नहीं सकते हैं, रस का परित्याग कर सकते हैं, करना चाहिए। और विविक्त सय्यासन भी कर सकते हैं, और खड़े होकर सामायिक जाप चिंतन मनन करना चाहें तो कर सकते हैं, सेठ सुदर्शन की तरह। जैसे सेठ सुदर्शन थे, वे त्रयोदशी की रात को जंगल में जाकर निर्वस्त्र होकर सामायिक करते थे, क्योंकि उनको चतुर्दशी का उपवास करना है। और चतुर्दशी वहीं जंगल में खड़े होकर तपस्या करके अमावस्या या पूर्णिमा के दिन प्रातः काल वो अपने घर आ जाते थे। ऐसे थे सेठ सुदर्शन, जो पटना बिहार से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। एक इंदौर में एक सुधी श्रावक थे, उनकी 3 बच्चियां थी, लड़कियां थी, अभी वो हैं। तो उदासीन आश्रम इंदौर में वो सप्तमी के दिन या त्रयोदशी के दिन आ जाते थे। अच्छे उद्योगपति थे, है वे अभी। उनको अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करना होता था, तो सप्तमी के दिन वो आश्रम में आ जाते थे, त्रयोदशी के दिन आश्रम में आ जाते थे, और रात्रि में यहीं सोते थे। अब सोचिए, विचार करना, ये भी एक साधना है। ये पहचान है कि साधक किशोर बढ़ रहा है। घर में सारी सुविधाओं के साथ सोना, घर में सारी सुविधाओं के साथ में रहना, और वो जीव जिसके पास में 10 नौकरों 10 गाड़ियां हो, ऐसा जीव आश्रम में आके चटाई पर सप्तमी और त्रयोदशी को सो रहा है।
और चतुर्दशी और अष्टमी को भी सो रहा है, क्योंकि 2 दिन सो रहा है। और फिर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन या नवमी के दिन सवेरे उठकर पूजा पाठ करके फिर वो अपने घर जाता था। ऐसे भी साधक लोग मिलते हैं कि भैया अब हमारा चतुर्दशी है, उपवास करना है, तो हमें घर की मोह माया से दूर रहकर धार्मिक स्थल पर ही अपना समय व्यतीत करना है। तो उपवास करने वाले अपना समय अधिक से अधिक शुभोपयोग में लगाएं, स्वाध्याय में लगाएं, जाप में लगाएं, भगवान भक्ति में लगाएं, तब उनके उपवास की सार्थकता है। अब उपवास कर लिया, अब स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, जाप देने में मन नहीं लग रहा, अब लगे हैं गप्पे करने, भी कथाएं करने इधर की उधर, तो भैया भोजन कर लेते, 4 रोटी खा लेते, तो कम से कम ढंग से सामायिक तो करते। तो उपवास का मतलब है, जैसे आचार्य श्री उपवास करते हैं तो वो एक स्थान पर बैठे ही रहते हैं, उठते ही नहीं है। और जब एक स्थान पर बैठे रहते हैं तो फिर समझ में आ जाती है कि अब आचार्य श्री का आज उपवास है, तो स्थान का त्याग उन्होंने नहीं कर रहे हैं। तब फिर समझ में आ जाती है। और फिर आहार के समय में और क्लियर हो जाता है कि जब वो अपने पार्टी को भी नहीं छोड़ते तो ये तप जो हमारे और आपके हैं, हम अभ्यास रूप में करना चाहें तो कर सकते हैं। उपवास किसी को नहीं करना। कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए डॉक्टर लोगों की बात आपको माननी है। ऊनोदर करना फायदेमंद है। डॉक्टर भी कहता है ऊनोदर करिए और स्वस्थ रहिए, पेट से कम भोजन ग्रहण कीजिए, स्वस्थ रहिए। वृत्ति परिसंख्यान आपके बस का नहीं है, रस परित्याग आप कर सकते हैं, और विविक्त सह्यासन का पालन भी आप कर सकते हैं। आवाज नहीं भैया जी। चर्चा हुई, और ये तप की चर्चा चल रही थी, और ये नेटवर्क ने भी आपका साथ दिया कि आपको तप ज्यादा ग्रहण ना कर लें, तप को ज्यादा अच्छे से ना समझ लें, इसलिए बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न करता रहा, यानी आपका साथ दे रहा था। क्योंकि अच्छी बात है, आप कम सुनेंगे तो आपके परिणाम तप और त्याग के परिणाम क्या के छूट रहे, फिर चला गया नेटवर्क।